आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। डीएलएफ लैंड डील मामले में सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा को खट्टर सरकार से बड़ी राहत मिली है। खट्टर सरकार ने हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि जमीन डील मामले में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ जमीन के सौदे में केस दर्ज किया था, जिसके 5 साल बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए डीएलएफ को जमीन हस्तांतरण में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। डीएलएफ लैंड डील में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है और खट्टर सरकार ने माना है कि इस डील में किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 5 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ जमीन डील मामले में यह बड़ी राहत मिली है। सरकार ने हाईकोर्ट में खुद हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में साफ तौर से कहा गया है कि इस डील ट्रांसफर में किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्योंकि अब क्लीन चिट मिल गई है रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन सबको याद है कि किस तरह से इस लैंड डील मामले को सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। सबको याद है कि इस मुद्दे को कैसे भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बनाया गया था, लेकिन आखिर में सब कुछ साफ, सबको क्लीन चिट। जी, कम से कम गुरुग्राम के इस जमीन हस्तांतरण के मामले में तो ये कहा ही जा सकता है। आपको याद होगा, राजनीतिक रूप से पिछले 7-8 सालों में ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था और 2014 में जब चुनाव होने वाला था तो उस वक्त हम सब ने देखा था कि किस तरह से ये जो लैंड ट्रांसफर्स रॉबर्ट वाड्रा को हुई थी और रॉबर्ट वाड्रा ने फिर उसे और ज़्यादा दामों पर दूसरों को बेची थी, इसे एक सियासी मुद्दा भी बनाया गया था। जीजा जी करके एक बहुत बड़ा नैरेटिव और कैंपेन भी चला था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बातें जो उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सच साबित हुई हैं। 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले गुरुग्राम में इस जमीन के हस्तांतरण को लेकर के एफआईआर हुआ था और पिछले दिनों जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुओ मोटो अपनी तरफ से ये तय किया कि वो त्वरित सुनवाई करेगी एमपी एमएलए से रिलेटेड मामलों की, तो वो तमाम लोग जो इसमें आरोपी थे, और यहाँ आपको बताते चले कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और 33 दूसरे लोग भी इसमें आरोपी थे, जिसमें यह कहा गया था कि अनियमित तरीके से स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा जमीन हस्तांतरित किया गया था डीएलएफ को, और ये ज़मीन जो कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को अवैध रूप से गलत तरीके से पहले मिली थी और कम कीमत पर मिली हुई ज़मीन ज़्यादा कीमत पर दी गई थी। लेकिन मानेसर के तहसीलदार की एक रिपोर्ट को संलग्न करते हुए एसआईटी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को ये बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ये जो ज़मीन का हस्तांतरण हुआ था इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो मानकर चला जा सकता है कि एक बहुत बड़ी राहत की बात न केवल रॉबर्ट वाड्रा के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा को तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन राहुल गांधी को झटका लगा है।